साल 2005 निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने की शिकायतें आ रही थी। पुलिस इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही थी और मान रही थी कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थी और इसलिए पुलिस को लगता था कि वह घर छोड़कर भाग गई होगी। लेकिन एक दिन नोएडा के सेक्टर D5 में क्रिकेट खेलते बच्चों को पीछे नाले में एक हाथ मिला और इस एक हाथ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि यह किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी जानवर का है। आखिर पुलिस इन सभी केस को सीरियस क्यों नहीं ले रही थी? इसके बाद 29 दिसंबर 2006 में हुए नितारी हत्याकांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा हत्याकांड था जिसके पता चलते ही देश भर में हलचल मच गई और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश के कोने कोने से उठने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की, जिसके बाद एक अज्ञात मालिक और उसके आदमखोर नौकर का सच सामने आया। कहानी शुरू होती है नोएडा के बंगले नंबर D5 से, जहां रहते हैं करोड़पति मनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली। ये वही दो इंसान है जिसने पूरे नोएडा की नाक में दम कर रखा था। कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना भी हैवान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत तो रहती है। लेकिन इन मालिक और नौकर के अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी। ये लोग मासूम बच्चों को अपने बंगले में ले जाकर कुकर्म किया करते थे और इसके बाद उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देते थे। इतने से भी मन नहीं भरने पर उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके पकाकर दोनों खा जाते थे और बाकी के बचे हिस्से बंगले के पीछे के नाले में बहा देते थे। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन किसी की नजर इस बंगले पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि बंगले के पास स्थित पानी की टंकी के आसपास के बच्चों के गायब होने का सिलसिला जरूर शुरू हुआ। हालांकि लोगों ने तो यहां तक मान लिया था कि जरूर पानी की टंकी के आसपास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। वो मनिंदर के बंगले में एक रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को बंगले के पास रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब पायल वापस नहीं आई तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए बंगले का दरवाजा खटखटाया, जिस पर बंगले के नौकर सुरेंद्र कोली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। इस पर रिक्शे वाले का कहना था कि मैं तो कब से बंगले के सामने ही था, पायल तो बाहर निकली ही नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो घर से निकल गई? अब ये बात पायल के घर वालों तक पहुंच जाती है। लड़की के वापस न आने से पायल के पिता नंदलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी D5 बंगले से गायब हुई है। फिर एक बार लड़की के गायब होने की शिकायत सुनकर पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट जाती है और उसे पायल कहीं भी नहीं मिलती। नंदलाल लगातार पुलिस के ऊपर खोजबीन का दबाव बना रहे थे। इससे पहले भी लगातार 1 दर्जन से अधिक बच्चे निठारी से गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से ही स्विच ऑफ था। पुलिस ने पायल के नंबर की डिटेल खंगाली तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक के तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिससे सुराग मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने D5 बंगले में छापा मारा और इस तरह से निठारी के नरबख्शी का काला सच सामने आया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों के हत्याओं के बारे में पता चलता गया। निठारी हत्याकांड इतना खौफनाक था कि सीबीआई को यह पूरा केस अपने हाथ में लेना पड़ा। 28 फरवरी 2007 को निठारी के नरभक्षी सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में अपने जुर्म को कबूल किया। इस हत्याकांड के 8 साल बाद यानी 2014 में सुरेंद्र कोली के खिलाफ गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में मौत का फरमान जारी हुआ। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरेंद्र कोली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के सीबीआई आदेश कोर्ट के द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोली के डेथ वारंट जारी किए जाने के साथ ही उसकी फांसी के लिए जेल और जल्लाद की खोज शुरू कर दी थी।
इस हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर अभी के लिए गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है। सुरेंद्र कोली को रिम्पा हलदार नाम की एक लड़की की 2005 में हत्या के आरोप में निचली अदालत ने मृत्यु दंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को अपने इस फैसले पर मुहर लगाई। सुरेंद्र कोली को एक हत्यारा करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके प्रति कोई दया दिखाई नहीं जानी चाहिए। सुरेंद्र के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए और उसके मालिक मुनिंद्रा को भी मृत्यु दंड सुनाया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सुरेंद्र कोली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से 5 मामलों में उसे मृत्यु दंड सुनाया गया, जिसमें 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने मालिक मुनिंद्रा को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया और आरती मर्डर केस में 12 मई 2010 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश डॉक्टर A.K. सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। और इसी तरह दीपाली मर्डर केस में 12 दिसंबर 2010 को सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं 28 दिसंबर 2010 को रचना लाल मर्डर केस में सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। इस नरभक्षी के अय्याश मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को एक केस में फांसी की सजा दी तो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ अब सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। अभी वह जेल से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ कई केसेस के फैसले अभी भी आने बाकी है। आपको क्या लगता है, मोनिंदर और सुरेंद्र को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।